हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिस्कवर योरसेल्फ। दोस्तों, रून्स की मदद से जानते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की क्या करंट एनर्जीज हैं। क्या करंट एनर्जीज हैं डिवाइन मैस्कुलिन की। ओके, अपने इंट्यूटिव पावर्स को एक्सेस कर रहे हैं। जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में वो रिसेंटली इन्वॉल्व हुए हैं, उसकी वजह से उन्हें भी कुछ ना कुछ इंट्यूटिव लेवल पर मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। तो इन चीज़ों को समझने की वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से डिवाइन फेमिनिन्स की लाइफ में साइन, सिंक्रोनिसिटीज, यूनिवर्स अपना रोल प्ले करता है उन्हें जर्नी में आगे पुश करने के लिए, सेम इसी तरीके से डिवाइन मैस्कुलिन्स की लाइफ में भी कुछ चीज़ें सेम लेवल पे चल रही हैं। तो हो सकता है अब पहले वो इन चीज़ों को इग्नोर करते हों, लेकिन अब वो इन चीज़ों को समझने की, इन चीज़ों के तह तक जाने की, ये साइन सिंक्रोनिसिटीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड हैं चीज़ों को लेकर के, क्योंकि उन्हें जिस तरह डिवाइन फेमिनिन्स की लाइफ में, क्योंकि वो स्पिरिचुअल होती हैं, अ, किसी ना किसी तरीके से अपने लिए अपनी नॉलेज को, विजडम को इस दिशा में, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में वो कैसे ना कैसे वो बढ़ाती हैं। तो ये चीज़ें मैस्कुलिन्स की लाइफ में मिसिंग होती हैं, तो उन्हें ये चीज़ों की क्लैरिटी पाने में थोड़ा-सा मुश्किल होता है चीज़ों को समझना। अपने लॉजिकल माइंड को साइड में रख कर के एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से चीज़ों को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन वो लगातार इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, कन्फ्यूज़ हैं अभी, एकदम कंप्लीट क्लैरिटी नहीं आई है, ये कह सकते हैं। लेकिन डेफ़िनेटली वो अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। जहाँ पहले वो अपनी चीज़ों को, अपने अंदर में चेंजेस को रेज़िस्ट करते थे, पास्ट के सर्कमस्टेंसेस ने, चैलेंजेस ने, प्रॉब्लम्स ने उन्हें ये कहीं न कहीं कह सकते हैं कि अकल दी है, जिससे वो समझ पा रहे हैं कि अगर उन्होंने अब अगर वो नहीं जागे तो काफ़ी देर हो सकती है अपनी चीज़ों को ग्रोथ में लेकर आने की। और वो खुद भी अब कहीं न कहीं इन स्टक एनर्जीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और अपने लिए पॉज़िटिविटीज़ को लाइफ़ में चाहते हैं, उनको एंट्री देना चाहते हैं अपनी लाइफ़ में, ये कह सकते हैं। तो बहुत अमेज़िंगली अपनी दिशा में काम कर रहे हैं। और और हम देख लेते हैं क्या है। किसी तरह का किसी तरह का ग्रोथ की, या फिर कह सकते हैं आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ रहे हैं। अपनी जो पास्ट की उनकी स्टक सिचुएशंस रही हैं, उनसे वो खुद भी डेफिनेटली बाहर आना चाहते हैं। अपने लिए एक ऐसा जोन चाहते हैं जहाँ पे वो सुकून, शांति को एक्सपीरियंस कर सके। अम, एक तरह से अपनी खुद की पीस को तलाश रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि पास्ट में जो भी चैलेंजेस उन्हें मिले हैं, तो उसकी वजह से वो काफ़ी निराश, मायूस, उदास रहे हैं। और उन्हें अपने आसपास के उन लोगों की सच्चाई का ज़रूर से पता चला है, जो जिन्हें वो बहुत इम्पोर्टेंट समझते थे अपनी लाइफ में। तो एक अकेलापन और एक मायूसी है उनकी एनर्जीज़ में, और इसीलिए वो सुकून, शांति चाहते हैं, अपनी चीज़ों को बेहतर बनाना चाहते हैं और उस दिशा में लगातार एफर्ट्स भी कर रहे हैं। तो देख लेते हैं उनकी एफर्ट्स का क्या नतीजा होगा, क्या चेंजेस हो सकते हैं आने वाले समय में उनके ऑरा में। ओके, अपनी चीज़ों को और डिटेल तरीके से जानना, समझना, एनालाइज करना, ये डिवाइन फेमिनिन्स की क्वालिटी होती है, अपनी चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ के और उन्हें एप्लीकेशन में लेकर आने की। और यही चीज़ अब डिवाइन मैस्कुलिन्स अपनी लाइफ में करने जा रहे हैं, जहाँ पे वो अपनी अ, चीज़ों पे सोच विचार करना। नहीं तो मैस्कुलिन्स का होता है कि बेसिकली वो बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड होते हैं और एक रीज़न के साथ किसी भी टास्क को परफ़ॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे वो अपने लिए क्लैरिटी चाहते हैं और इसी के लिए वो अपनी चीज़ों को समझना, बेहतर ढंग से उन्हें एनालाइज़ करना, सोच विचार करके आगे किस दिशा में उनको आगे बढ़ना है, क्या उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, इसे वो कहीं न कहीं डीपली एनालाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने लिए एक पॉज़िटिव, एक अच्छी लाइफ़ चाहते हैं, जहाँ पे एक एक सेल्फ कॉन्फिडेंस में वो अपने आ सकें। जो पास्ट की सिचुएशंस में जो भी उन्होंने
जिन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ किया था उन्होंने तो उनका बहुत ही बुरा हाल किया है मेंटली, फिज़िकली, एनर्जेटिकली। तो इस वजह से काफ़ी निराश, मायूस, उदास होने के बावजूद अब अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करके अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं। एक ऐसे ज़ोन में आना चाहते हैं जहाँ पे वो अपने आप को सेफ और सिक्योर महसूस कर सकें। क्योंकि पास्ट के चैलेंजेस ने उनकी लाइफ में काफ़ी सारी इनसिक्योरिटीज़ और चैलेंजेस को लेकर के आया था। तो अपने लिए एक तरह से बहुत कह सकते हैं कि फूँक-फूँक कर आगे कदम रखना चाहते हैं कि जो पास्ट में उनसे मिस्टेक्स हुई हैं, उन्हें वो दोबारा अब अपनी लाइफ में बिल्कुल नहीं जगह देना चाहते हैं। अब यहाँ वो अपने पर्सपेक्टिव को बहुत डीपली चेंज कर रहे हैं। जो पास्ट में उनकी बिलीफ्स थी, जो चीज़ें वो रिपीटेडली कर रहे थे लोगों के लिए, सोसाइटी के नज़रिए से जो सही मानते थे जिन चीज़ों को, उन चीज़ों को वो छोड़ने के लिए या एक कह सकते हैं उसे वाइज़ली परफ़ॉर्म करने के लिए वो रेडी हैं और अपने अंदर में एक डीप ट्रांसफ़ॉर्मेशन, एक इनर ट्रांसफ़ॉर्मेशन को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। और इन सब चीज़ों में डिवाइन उनके साथ ज़रूर है। एक अपने आप को ग्रोथ की एनर्जी में लेकर आने के लिए, एक सक्सेस की एनर्जी में लेकर के आने के लिए अब वो कंप्लीटली बाध्य हैं और यहाँ पॉजिटिव रह करके अपनी चीजों को अपने ऊपर जो उन्होंने खुद ने अपने आप पर जो रेस्ट्रिक्शंस कह सकते हैं या एक ऑब्स्टिकल की एनर्जी जो खुद ने खुद के लिए ही क्रिएट की थी, अब वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि उन्हें कहाँ अपने सोच विचार के लेवल पे अपने आप को एक्सपैंड करने की जरूरत है। जो उनकी संकीर्ण, जो नैरो थिंकिंग थी, उसे कैसे वो कहाँ पे उसने क्या रोल प्ले किया और उसको लाइक वो अपनी थिंकिंग को जब वो एक्शन में लेकर आए तो उसका क्या नुकसान रहा है उनकी लाइफ में। तो ये बहुत ही गहरे सोच विचार का समय है उनके लिए। एक ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पे वो बहुत ब्यूटीफुली अपनी चीजों को इंट्रोस्पेक्ट कर पा रहे हैं, कह सकते हैं। एक ऐसा ऐसा समय जहाँ पे अपनी पास्ट की हुई हुई मिस्टेक्स को वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, उन चीजों से अपना लेसन लेकर के और आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत अमेजिंग एनर्जीज हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स। तो एक तरह की क्लैरिटी भी उन्हें नियर फ्यूचर में ज़रूर से मिलेगी या कुछ मैस्कुलिन्स को मिल भी चुकी है, क्योंकि वो समझ चुके हैं अपने इस कनेक्शन को, अ, जान चुके हैं इस बात को कि जो सुकून, जो प्यार, जो कंफर्ट उन्हें अपनी फेमिनिन के आसपास मिलता था, वो उन्हें किसी और रिलेशनशिप से कहीं से भी रिसीव नहीं हो रहा। चाहे उनकी लाइफ में फाइनेंसेस अच्छे हो गए या उनके रिश्ते बेहतर हो जाएं, लेकिन वो चीज़ उन्हें और कहीं से रिसीव नहीं होगी। अब अब देखना यही है कि डिवाइन मैस्कुलिन्स इस एनर्जी को कब तक अपने लिए पॉजिटिव बनाते हैं और अपने लिए क्या एक्शंस लेकर के शिफ्ट करते हैं। तो ये जो भी डिवाइन फेमिनिन्स इस वीडियो को देख रही हैं, तो ये आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है कि जैसे जैसे आप अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करके और सही दिशा में आगे बढ़ेंगे, एक्शन लेंगे, तो वैसे-वैसे आपके मैस्कुलिन भी आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए मजबूर होते हैं। उन्हें भी चीज़ों की क्लैरिटी मिलती है, जर्नी की क्लैरिटी मिलती है। तो अपने लिए डेडिकेटेडली वर्क करें अपने ऊपर, जिसकी वजह से आपके मैस्कुलिन्स भी अपनी लाइफ में एक अपलिफ्टमेंट, एक असेंशन की एनर्जी को एक्सपीरियंस करें। पॉजिटिव दिशा में रहकर आपकी तरफ पॉजिटिव एक्शंस ले सकें। तो आई होप आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन।